हाल ही के महीनों में भारत में सोने और चांदी का भाव लगातार ऊंचाइयों और निचाइयों के बीच झूल रहा है। निवेशकों और आम लोगों के लिए यह हमेशा चिंता का विषय होता है कि आखिर सोना और चांदी के दाम इतनी तेजी से बदल क्यों रहे हैं और इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ रहा है। इस समय सोने का रेट लगभग 62,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव लगभग 75,000 प्रति किलोग्राम के आसपास है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इनकी कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा गया। सबसे पहले समझना जरूरी है कि सोने और चांदी का भाव कई कारणों पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में सोने और चांदी की मांग और सप्लाई सीधे भारत के भाव पर असर डालती है। उदाहरण के लिए समझिए, अमेरिका में डॉलर मजबूत होने पर सोना महंगा हो जाता है क्योंकि डॉलर में कीमत तय होती है। इसी तरह यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की सप्लाई बढ़ती है तो कीमत गिर जाती है। दूसरा कारण है वैश्विक आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है या स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर रुख करते हैं। इस स्थिति में सोने की मांग बढ़ जाती है जिससे रेट ऊपर जाता है। वहीं जब वैश्विक आर्थिक स्थिति स्थिर होती है और निवेशकों का भरोसा स्टॉक्स पर बढ़ जाता है तो सोने और चांदी की कीमत थोड़ी गिर सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां और आरबीआई की पॉलिसी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाता है तो निवेशक बैंक डिपॉजिट की ओर आकर्षित होते हैं और सोने की मांग घटती है। इसके विपरीत ब्याज दर कम होने पर लोग सोने से निवेश बढ़ा देते हैं। इसके अलावा सोने और चांदी के लोन और जेम्स मार्केट की गतिविधियां भी कीमत पर असर डालती हैं। भारत में कई लोग सोने और चांदी को गिरवी रखकर गोल्ड लोन या सिल्वर लोन लेते हैं। यह लोन आमतौर पर आपातकालीन जरूरतों या व्यापारिक कार्यों के लिए लिया जाता है। जब अधिक लोग गोल्ड लोन लेते हैं तो बैंक और वित्तीय संस्थानों को सोने की सप्लाई में वृद्धि करनी पड़ती है, जिससे कीमतों में हल्का दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही जब लोन धारक अपने सोने को वापस खरीदते हैं या चुकाते हैं तो बाजार में सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे रेट ऊपर चला जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा असर पड़ता है। भारत जैसे बड़ा सोना आयात देशों में सोने की कीमत बढ़ने से आयात खर्च बढ़ जाता है, जिससे करेंसी और डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो सकते हैं और महंगाई पर भी असर पड़ता है। वहीं सोने की बढ़ती कीमतों निवेशकों के लिए लाभकारी साबित होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ईटीएफ यानी सोने में निवेश किया होता है। हाल ही में चीन और तुर्की जैसे देशों में सोने और चांदी की मांग में बढ़ोतरी देखी गई। इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने से स्थानीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें ऊपर चली गई। इसके साथ ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व की नीतियों और डॉलर के उतार चढ़ाव का असर भी सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है। अब सोने और चांदी में निवेश करने वाले लोगों को हमेशा सावधानी और समझदारी से कदम उठाना चाहिए। भौतिक सोना, गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प मौजूद होते हैं। गोल्ड लोन लेना आमतौर पर आर्थिक संकट या अचानक खर्च के लिए उपयोगी है, लेकिन यदि लोग समय पर चुकाया न जाए तो ब्याज का बोझ बढ़ जाता है और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सोने और चांदी का भाव मौसम, त्योहारों और शादी जैसे मौसमी अवसरों पर भी पड़ता है। भारत में दीपावली, करवा चौथ और शादी सीजन में सोने की मांग बढ़ती है, जिससे कीमतों में तेजी आती है। वहीं आर्थिक मंदी या वैश्विक संकट के समय लोग सोना बेचकर नकदी निकालते हैं, जिससे कीमत में गिरावट भी हो सकती है। अंत क्या होता है कि सोने और चांदी का बाजार हमेशा उतार चढ़ाव वाला और कनेक्टेड रहता है। निवेशक और आम लोग दोनों ही इसके रेट पर नजर रखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ संपत्ति का साधन नहीं है बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोल्ड लोन, अंतरराष्ट्रीय मांग, मुद्रा का असर और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां, ये सभी मिलकर बाजार की दिशा तय करते हैं। सही समय पर समझदारी से निवेश करना और लोन का जिम्मेदारी से उपयोग करना ही लाभकारी साबित होता है।